हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम जो आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज आखिरी टॉपिक राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ तक 3D के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, और कैसे हम क्वेश्चंस को 1 मिनट में कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, है ना। हाँ, दूसरा कि टेलीग्राम पर कुछ 1-2 प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ये हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वहाँ जो ऑप्शन दे रखे थे वो प्लस में भी दे रखे थे, एक कर दीजिएगा, और यहाँ माइनस में है, तो हम वहाँ से आ जाएंगे क्या चीज़ें हैं सारी। और जिन्होंने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी प्रॉब्लम हम वहाँ सॉल्व कर पाए और जो डाउट है हम कैसे भी करके सॉल्व कर पाए वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक छोटी सी क्लास है राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन के ऊपर, वो पढ़ते हैं। और फिर वो जो एक क्वेश्चन था किसी का टेलीग्राम ग्रुप में कि यार सर वो आप y 0 है तो x की जगह mx माइनस ly क्यों लिख रहे हैं, z की जगह mz माइनस l है ना ny क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे भी मैं लॉजिक दे दूंगा, पर वो आखिरी में दूंगा, सबसे आखिरी में, क्योंकि वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है ना, मैं क्यों पुट कर रहा हूँ उसके पीछे कारण है। बस वही है कि अगर बड़ी क्लास हो, समझाने का हो, वो कहाँ से आ रहा है वो मैं निकाल के बता दूंगा। बट यहाँ पर हमको क्वेश्चंस करने हैं, तो जो रटाया है अगर पिछली क्लास में वो याद कर लो तो क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे, एक एक लाइन में क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक क्या कहता है, लंबवृत्तीय बेलन। उसमें क्या है मेन काम कि भाई एक लाइन है, एक एक्स है, इसके समांतर एक और लाइन है जो कितनी दूरी पर है जी, r दूरी पर है। ये r दूरी पर मैं क्या करता हूं, ये एक समझना, ये एक फिक्स लाइन, ये फिक्स डिस्टेंस r। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वेरिएबल लाइन को घुमा रहा हूं इस r डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, तो जो सरफेस मिलेगा वो होगा लंबवृत्तीय बेलन। दूसरी चीज एक बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ पे जो ना इसके बेस में यहाँ सर्कल बन रहा होगा, तो ये जो लाइन है ना इस सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, पर 3D में सर्कल किसी प्लेन पर होगा। हम पहले पढ़ के आ रहे हैं कि एक गोले और एक समतल का इंटरसेक्शन है ना, स्फीयर को एक समतल से काटेंगे तब सर्कल बनेगा, तो इसका मतलब जो सर्कल होगा वो किसी समतल पर होगा। और बड़ी बात यह है कि ये जो x है उस समतल के ऊपर लंबवत होगी। ये जो मैं कह रहा हूं इससे हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस हो जाते हैं कुछ कुछ, है ना, जो नहीं हो पाते तुमसे कि यार ये पता नहीं कहां से ले आए, ये क्या पूछ लिया, वो ये कॉन्सेप्ट से पूछ लिया। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि भाई लंबवृत्तीय बेलन में यहाँ सर्कल बनेगा तो ये x इस समतल के लंबवत होगी, बस इतना पता हो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। देखना बस अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये r डिस्टेंस है, तो ये जो p है x, y, z, ये हमारे पास ये जो लंबवृत्तीय बेलन है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, और a अल्फा बीटा गामा है, जिस पॉइंट से ये x गुजर रही है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की x होगी। उसकी इक्वेशन x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। r जो है इसकी त्रिज्या हो जाएगी, p जो है सिलेंडर का कोई वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन कैसे आ जाएगी। वैसे हम ये लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है, वो जो r निकालने के लिए पूछ लेता है, क्या करता है वो कहता है कि एक्सिस ये है, अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है, ये p पॉइंट दे दे और हमको r निकालने के लिए पूछ ले, तब भी हम ये काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो क्या होगा, AP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, वही आ रहा है। फिर AP क्या है, इन P और A जो दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू PM है उसकी रेडियस r, तो r का स्क्वायर प्लस, है ना। अब ध्यान रखना कैसे याद रखना है, मेन काम याद रखना है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये कॉन्सेप्ट बताओ कि हाँ ठीक है यार, PA जो है उसका होल स्क्वायर, है ना, मतलब डिस्टेंस आ जाएगी, इक्वल टू में क्या आएगा r स्क्वायर प्लस, और ये अब ये क्या करते हैं कि भाई PA का इसके ऊपर जो है हम ये क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्शन, है ना, ये क्या वैल्यू आती है। उसके लिए सिंपल से क्या ध्यान रखना है, जो अभी तक हम करते आ रहे थे, ये
x माइनस अल्फा इंटू एल प्लस y माइनस बीटा इंटू एम प्लस एन जेड माइनस गामा, है ना, अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। बस ये लिखना आ जाए और कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूं, ये लिखना आ जाए जब मन पड़े तब, बस इसकी प्रैक्टिस कर ली तो हमारा हो गया। समझना, है ना, कि भाई ये हमारे पास एक्सिस है, ये कोई वेरिएबल लाइन है और ये हमारे पास यहाँ पे ये सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, ये R है, ये A है, ये यहाँ मिलाएंगे P है और ये M है, ये अल्फा बीटा गामा है और इसकी जो इक्वेशन है x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, और ये जो P है वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो उसके लिए क्या होगा, AP का होल स्क्वायर इक्वल टू PM का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। AP तो आसान है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो निकाल ली, इक्वल टू PM रेडियस का स्क्वायर है प्लस, है ना, ये क्या करना है, L इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस M इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, ये माइनस है, ये बीटा बीच में माइनस, ठीक है। हाँ बस ऐसे याद कर लो, साथ के साथ ऐसे याद करो कि भूलो नहीं बस, ठीक है। अब क्या है इसमें, एक दो चीजें हो रहा है। दूसरा ये हमने नोट किया था कि भाई ये जो सर्कल जिस तल में होगा उस तल के लंबवत होगी ये लाइन, बस ये कॉन्सेप्ट है, काम में लेंगे। अब मैं कह रहा हूं पहला काम, यदि हमारे पास जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, अच्छा हम पहले भी पढ़ गए, किसी बेलन की अगर एक्स एक्स के समांतर है तो उसमें इक्वेशन में एक्स नहीं आएगा, भले वो लंबवृत्तीय बेलन हो, है ना, बेलन कोई सा भी हो, अगर एक्स एक्स के समांतर है तो एक्स नहीं आएगा, वाई एक्स के समांतर तो वाई नहीं आएगा, जेड एक्स के समांतर तो जेड नहीं आएगा। ये इतना याद रखना अपने को, है ना, वो हम पिछली क्लास में देख के आ रहे थे। अब जैसे यहाँ देखना, एक्स एक्स के समांतर है तो LMN ये जो लाइन है ना, एक्स एक्स ही है अगर एक्सिस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन एल, मतलब एल की जगह 1, वाई अपॉन 0, जेड अपॉन 0, रेडियस R है, ठीक है, रेडियस R है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अल्फा बीटा गामा 0, और इसे बन क्या रहा है, देखो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इंटू ये अपॉन में ये, तो तुम वैसे भी ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बना इक्वल टू R स्क्वायर प्लस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स, इन दोनों का 0, इन दोनों का 0, एक्स अपॉन इन दोनों का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन में 1 आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। किसी को लगेगा सर ये तो सर्कल है, हाँ किस में है, ये तो वाई और जेड प्लेन में सर्कल है, जब मैं वाई जेड प्लेन में ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे सर्कल दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास सिलेंडर है जिसकी एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्स के पैरेलल है, ठीक है। आगे बढ़े, ऐसे ही हमारे पास जो एक्सिस है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और जेड एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। वही कि एक्स एक्स के पैरेलल तो एक्स नहीं आएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल तो वाई नहीं आएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल तो जेड नहीं आएगा। बढ़े आगे, सिंपल सा लॉजिक कि भाई LMN जो है L1 होगा एक्स एक्स के लिए, M 0 होगा और N 0 होगा, और फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास, कई बार तो ये पिछले कुछ एग्जाम में सीधा सीधा पूछा है, लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, जिसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, इक्वेशन क्या होगी, तो जी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, सिंपल सी बात है। जहाँ कहीं आ जाए किसी बेलन की, किसी भी बेलन की, लंबवृत्तीय हो कोई सा भी हो, उसकी एक्सिस एक्स एक्स के समांतर है, तो ऑप्शन से वो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं जिसमें एक्स आ रहा हो, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स के समांतर होते ही उसमें एक्स नहीं आएगा, ये हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनना, है ना, हम क्वेश्चंस की अप्रोच क्या रहेगी, हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है x गिवन है, ठीक है, त्रिज्या 4 है ना, वाले राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन। जब भी हमको ऐसे क्वेश्चंस करना हो ना, तो सॉल्व करने से पहले सोचो, विचारो और हमारे
ऑप्शंस पर गौर करो, चारों ऑप्शन में ये चीज सेम दे रखी है। सर नहीं दे रखी होगी तो क्या करेंगे? देखो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन में लेके आया हूं। पहली बात, कुछ अलग दे रखा हो तो हम अलग सोचेंगे, है ना। बस तुमको ये देखना है कि भाई तुम क्या लाना चाहते हो, कहां पर काम करना चाहते हो। ये सेम है, या 4 इंटू वाई जेड 8 इंटू जेड एक्स 4, या कॉन्स्टेंट भी सेम है, मतलब उसको भी सॉल्व नहीं करना। रही बात एक्स वाई जेड, मतलब इनके मल्टीप्लाई, दो के मल्टीप्लाई के कोफिशिएंट ही आ रहे हैं, ये ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सिस की इक्वेशन नहीं, इसने गजब दे दी। ये क्या दी? x इक्वल टू 2y इक्वल टू माइनस जेड। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये जिसकी 3D है वो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अभी मैंने क्या कहा, राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए क्या होने वाला है, इधर तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा आर कितनी दे रखी है? 4, 16 है ना, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2x प्लस वाई माइनस 2z का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 9, तो कितना मिलेगा यहां से 3, है ना। ये मैंने, अब ये तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला ऐसे टिप्स पर हो हमारे, ऐसे याद रखना है इसको। जब चाहे तब इसके मन में बिना फॉर्मूले लिखे हम वैल्यू लिख सके। तो उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया तुमको, कि जो एक्सिस की इक्वेशन है, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना। ये है इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस, देखो ये आ रहा ना, इन तीनों का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर तीनों जगह, है ना। यहाँ होल स्क्वायर अपने आप ही हट जा रहा है, तो यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ होल स्क्वायर रहेगा। बस ये चीज है अपने को ध्यान रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, सर मैं थोड़ा इसमें मास्टर हो गया, अब मैं क्या कर दूं, सुनना भाई, तेरे को इसके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब किससे है कि यहाँ क्या कोफिशिएंट आ रहा है। जैसे ये 3 का स्क्वायर है 9 है, ये 9 मल्टीप्लाई होके यहाँ कुछ 144 और यहाँ 9 कुछ आ जाएगा, हमारा कोई काम का नहीं है। हम यहाँ बात करते हैं, पहली चीज देखना, मैं प्लस माइनस से भी चीजें उड़ा दूंगा। देखना यहाँ क्या आ रहा है, माइनस 4xy, है ना। जब मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू वाई, तो 4xy प्लस में, तो 4xy जो माइनस वाले हैं वो ऑप्शन खत्म है, पहली चीज। फिर xy जो है ये दोनों प्लस में, ठीक है। फिर आगे y और z जो है, y और z जो है हमारे पास यहाँ पे माइनस में होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है, y और z माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। -2yz, हाँ एक जगह और माइनस चाहिए ना, -2yz। ऑप्शंस देख लेता हूं मैं शायद, क्योंकि यहाँ -2x क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, है ना। एक काम करते हैं, बस अभी 1 सेकंड लगेगा, अगर ये इसमें है तो, नहीं है तो ठीक है। -2, और अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो दोनों जगह माइनस, दोनों जगह माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, बात तो सेम ही है ना। ठीक है, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं रुको 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 रुको, ऑप्शन काटने के से पहले
ये सारी चीजें उधर जाएगी। ओके ओके, मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे से। ठीक है, अब ठीक है, सुनना है ना। हाँ, अब क्या है कि भाई देखो ये इधर क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा 4xy और इसको क्या मिलेगा यहां से -4yz और ये मिलेगा -8xz, है ना। अच्छा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में बनेगा, ये प्लस में बनेगा, ये प्लस में बनेगा, तो क्या आ जाएगा 8xz। 8xz इसमें है, -4xy है और 4yz है ना, तो सेकंड ऑप्शन है। हाँ ठीक है, ये उधर आएगा ना कि भाई ये 9x² और यहाँ से 4x² करके कुल मिला के ऐसा कुछ बनेगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है ना, अभी मेरे से गलती हो जाती। ठीक है, आगे बढ़े। बस ये है कि होल स्क्वायर पूरा सोल्व नहीं करना है, इतना कहना चाहता हूं मैं। पूरा कभी भी सोल्व नहीं करना होता है, हमको कुछ सोल्व करके और हमको उसके पैटर्न पर जाना होता है कि ऑप्शंस में क्या पैटर्न है। देखो मैं, अगर तुम चाहो नहीं सर कंप्लीट आंसर निकालो, तो कंप्लीट आंसर निकालने के लिए तो हमको वो जो इक्वेशन बनी थी ना 9x² + y² + z² और यहाँ पे 144 प्लस क्या बन रहा था 2x + y - 2z का होल स्क्वायर, इसको पूरे को सॉल्व करूंगा मेरे पास ये आ जाएगा। पर मैं वो चाहता हूं कि मैं कम से कम लिखूं, है ना। जब यहाँ होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे वो 9x² ये सब कुछ प्लस में उधर जाएंगी सारी टर्म, 144 राइट हैंड साइड में रहेगा, तो हम ऐसे चीजें बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, यदि एक मैंने आरसीसी लिखा है मतलब लंब वृत्तीय बेलन, है ना, मेरे आरसीसी का मतलब कि x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस है, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट 0 होगा, सिंपल सी बात है। x² नहीं आएगा, x की कोई टर्म नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात। तो क्या कह रहे हैं, x एक्सिस हो, त्रिज्या √3 हो, तो उसका समीकरण ये होगा भाई, अगर x एक्सिस है तो समीकरण होता है y² + z² = r²। त्रिज्या है 3 √3, तो r² मतलब 3। उसने क्या, वो कह रहा है ये, इसका मतलब a0 b और c जो है दोनों ही 1 है। ठीक है, वो क्या कह रहा है a/b - b/c = -1, a0 और b1 c1, तो ये टोटल सॉल्व करेंगे तो -1, ऑप्शन नंबर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और कह रहा नए क्वेश्चंस बना के, अरे घंटा नए क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है चीजें। ये रिसेंट किसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा था, अब ये टफ क्वेश्चन कहोगे तुम इसको, भाई ये क्वेश्चन ही नहीं कह रहे टफ, तो इसको कहां से कह देंगे। भाई वो कह रहा है उसकी x एक्सिस हो, अभी हमने कहा अगर x एक्सिस है तो ये समीकरण है y² + z² = r², और कौन सा लंबवृत्तीय बेलन है इसलिए, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपन, तो सीधा काम है। देखना ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तुमको एक अच्छी चीज याद दिलाएगा। ठीक है, ये भी रिसेंटली पूछा गया है और हमारा कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा। देखना वो कह रहा है कि भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका निर्देशांक वृत्त ये है, वृत्त ये बन रहा है, किस समतल पर बन रहा है, सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, समतल पर क्या बन रहा है x + y + z = 2, ये समतल बन रहा है। ठीक है, तो उसकी x का समीकरण क्या होगा, है ना, एक्सिस का इक्वेशन क्या होगी। तो भाई ये जो समतल है इसके कोफिशिएंट अगर ax + by + cz = d, है ना, इसके लंबवत किसी लाइन के समीकरण क्या होती है ना, इसके लंबवत किसी रेखा की समीकरण क्या होती है x - α/a y - β/b z - γ/c, ये लाइन होता है इस समतल के लंबवत। अब वो क्या कह रहा है कि भाई एक सा लंबवृत्तीय बेलन जिसका वृत्त ये है और इस समतल पर है, तो उसकी x का समीकरण क्या होगा। हमने क्या कहा कि भाई ये जो इसकी x है ये क्या होगी, ये यहां से गुजरेगी, इसके लंबवत होगी, और ये लाइन जो है हमने पहले भी पढ़ा था, गोले को अगर एक समतल काटता है तो यहां हमारा एक वृत्त बनता है ना, और ये जो लाइन है ये इसके सेंटर से गुजरती है, सेंटर है ओरिजिन। अब बताओ, तो इसकी एक्सिस की इक्वेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, पे ओरिजिन से गुजर रही है और इसके लंबवत है, इसके लंबवत है मतलब x - 0/1 y - 0/1 = z - 0/1। ठीक है सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है,
पर देखो ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी क्या आएगा? आ गया समझ में? आसान है, फिर से देख लो, फिर से देख लो, है ना। फिर से मैं याद दिलाता हूं पुराना हमारा पढ़ा हुआ, है ना, कॉन्सेप्ट कि भाई ये गोला है, इस गोले को समतल काटेगा तो यहाँ पे एक वृत्त बनेगा। ये वृत्त जो है यहाँ से सेंटर C जो है हमारा यहाँ पे, इस वृत्त गोले का सेंटर क्या है? 0 0 0। यहाँ से ये समतल है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो इस समतल के लंबवत रेखा का समीकरण हम लिख सकते हैं, है ना। और ये लाइन किससे गुजर रही है? 0 0 से, तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन 1। सर यहाँ ये तो कहीं नहीं है, पर देखो 2x 2y 2z है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2, डायरेक्शन रेशियो को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, वो बन जाएगा। आसान बन गया। फोर्थ ऑप्शन ये एग्जाम का क्वेश्चन था। आगे बढ़े? हाँ चलो, ये क्वेश्चन तो मैंने, है ना, इसका ये लगाया अपना थंबनेल पे लगाया था, है ना। 20 सेकंड का सवाल है। कितना? 20 सेकंड। सर लंबवृत्तीय बेलन में ऐसा कैसे? सुनना, मैं कराता हूँ, है ना। किसी और से हो ना, हमसे तो हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। एक क्या दिया हमको? गोला दिया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। कि प्रतिच्छेदन वृत्त से गुजरने वाले लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण। देखो तुमको एक, तुम्हारा मन में सवाल क्या था पता क्या? तुम कहाँ से जाते हो, क्या जाते हो कि सर एक गोला है, उसको ये समतल काट रहा है, सबसे पहले मुझे इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए, गोले का सेंटर है ओरिजिन, ठीक है, गोले की त्रिज्या है 1। तो सर मुझे ना पहले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, फिर इस वृत्त की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, और बेलन की त्रिज्या आएगी, फिर मैं उसकी x की समीकरण लिखूंगा कि भाई ये बेलन ये है ना, तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन 1, ये x की समीकरण आ गई, त्रिज्या निकालूंगा, फिर फॉर्मूला लगाऊंगा। यही कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारा। सर इससे 30 सेकंड में कैसे करोगे? तो उससे नहीं करेंगे, इसका मतलब कुछ और सोचा है। क्या सोचा है? कि हम पहले कहते आ रहे हैं कि जब जब तुमको ऐसा कोई समतल दे, है ना, और वो समतल सीधा सीधा कहीं दिख रहा हो ना, उस इक्वेशन में पुट कर दो, जो संतुष्ट करेगा ना वही आंसर है। लंबा प्रोसेस तो ये है, सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या निकालो, वृत्त की त्रिज्या जो आएगी वही बेलन की त्रिज्या आएगी। x की समीकरण मैंने ये लिखी है। सर कैसे लिखी है? इस समतल के लंबवत समीकरण ये होगी जिसके डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 होंगे, वो इस गोले के केंद्र से गुजरेगी, गोले का केंद्र ओरिजिन मूल बिंदु है 0 0 0, तो ये समीकरण आएगी। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं बताता हूँ क्या करना। समतल है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, हर एक ऑप्शन में ये दे रखा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम चीज दे रखी है सब जगह, बस कोफिशिएंट चेंज है। तो क्या करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 करने पर ये मिल जाए, खत्म, ऑप्शन आ जाएगा। देखना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 करेंगे, यहाँ क्या आएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3 इंटू ये और इक्वल टू 1, जबकि यहाँ क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसकी जगह 1 लिखेंगे हम, है ना, 1 लिखेंगे तो क्या होगा? यहां से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ऑप्शन बन सकता है। फिर यहां से हाँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसकी जगह 1 लिखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। 3 से 3 कैंसिल होगा, ये भी ऑप्शन बन सकता है। ये वाला देखो, देखें 2 इंटू, है ना, ऑप्शन कैसे लिख रखे मैं बता दूं, तुमको कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बोल रहा हूं और तुम पल्ले नहीं पढ़। पहला ऑप्शन तो लिखा हो ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई 2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। और अपॉन में थर्ड ऑप्शन है 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे सामने 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये दोनों ऑप्शन संतुष्ट करते हुए दिख रहे हैं, पर चौथा ऑप्शन संतुष्ट नहीं कर रहा है। चौथे ऑप्शन में क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 तो 4, तो ये नहीं मिल रहा। अब इन दोनों ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1। इतनी बात हमको समझ आ रही है। अब क्या करें, है ना। अब देखना, सबसे पहली बात सुनना गौर से, भाई मेरे पास लंबवृत्तीय बेलन की जो भी समीकरण होगी किस रूप में होगी ये देखते हैं। सबसे पहला काम कि भाई जो समीकरण होगी x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब x माइनस एल्फा वाई माइनस ऐसा कुछ आएगा इक्वल टू, और ये क्या होगा, उस x का होल स्क्वायर करके कुछ होगा, है ना भाई। यही तो कह रहे थे, x की इक्वेशन ये है, तो ये जो x माइनस अल्फा है ना उसका होल स्क्वायर आएगा, यही कह रहे हैं, इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यहां पे होल स्क्वायर आएगा। पहले चीज नोटिस करने वाली यार कि इधर जो है इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ आएगा, तो ये जो माइनस समथिंग वाला ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। तो कौन सा बचेगा, ये प्लस वाला। पहली चीज तो ये, तुमको इस चीज का आइडिया नहीं लग रहा, नहीं सर ये मुझे मंजूर नहीं है, ये वाला देखो। मैं तो अपने गट्स फीलिंग पर जाता था और मेरे नहीं गलत होते ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तुम अपनी प्रैक्टिस पे जा सकते हो, है ना कि यार ये क्या कर रहे हैं सर। बिल्कुल। दूसरा, सर एक काम करो, अगर ये जो भी है, मैं ना एक काम कर रहा हूँ, एक्स की इक्वेशन मैंने अभी निकाल के लिखी थी, इसकी एक्स की इक्वेशन मैंने लिखी थी x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन 1, तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई में आएगा किसके, इधर। क्यों 3 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा कि क्या आएगा, एक सेकेंड, 3 आएगा कि 2 आएगा, अभी देखते हैं। सुनना, मेरे पास ये है तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूं, x की इक्वेशन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो रूट 3। होल स्क्वायर खोलेंगे अपॉन में तो 3 मिलेगा, इधर जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा। इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें बस यहां भी लगा सकते हो। मैंने रेडियस नहीं निकाली क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम चीजों में सॉल्व करूं, है ना। मैंने जो हमारा मेथड है उससे भी ऑप्शन ये लगा दिया, और इसको सॉल्व करने पर भी आ रहा है कि मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई में 3 सर फर्स्ट ऑप्शन में भी आ रहा है और इस थर्ड ऑप्शन में भी आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल पर जाता हूँ। ये और शानदार सवाल है, अब तो वैसे कॉन्सेप्ट बता दिया ना तुमको, नहीं रहेगा, देखना। वो कह रहा है उस बेलन की एक्स का समीकरण जिसका गाइडिंग सर्कल ये है, सर्कल जो कहां से गुजर रहा है, एबीसी से गुजर रहा है। अच्छी बात है ना। और एबीसी कौन से दिए हमको, एबीसी जो दिए हैं हमको, हाँ देखो देखें, वही ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस को a 0 0 पर काट रहा है, वाई एक्सिस को 0 b 0 पे काट रहा है, जेड एक्सिस को 0 0 c पर काट रहा है। ठीक है ना, पहली चीज। अब वो कह रहा है कि यार जिसका गाइडिंग क्या ये है, वृत्त इससे गुजर रहा है, तो हम गोले से वृत्त कैसे बने, कि गोले को एक समतल काटे कि वृत्त बने। गोला है हमारा OABC, क्या है OABC। सर वो ही क्यों लिया, क्योंकि ABC दे रखा है और OABC को, और एक समतल है हमारा वही x प्लस एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये प्लेन है। ये प्लेन इन पॉइंट से गुजरेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस गोले OABC को इस समतल से इंटरसेक्ट कर रहा हूं, तो यहां सर्कल बन रहा है, बन गया।
अब ये सर्कल बन रहा है तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके सेंटर से गुजार देता हूं। स्फीयर और एबीसी की समीकरण क्या है? ये सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, दमदार सवाल है, एक ही बार पूछा गया है, फिर से कभी भी पूछा जा सकता है ना। सुनना समझना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ फिर से सुनना। सर स्फीयर और एबीसी लिया क्योंकि ये एबीसी हमको दिखा तो ये एबीसी समतल से गुजर रहा है, ठीक है। दूसरा वृत्त है सर, वृत्त, वृत्त कहां से आएगा? गोले का इंटरसेक्शन जब ये समतल करेगा, गोला कौन सा ले? ओ एबीसी ले ले, क्योंकि एबीसी तो पहले है, उसकी इक्वेशन हमने रटी हुई है। यही था ना, ठीक है। इसका सेंटर क्या होता है? a/2, b/2, c/2। तो सेंटर हुआ a/2, b/2, c/2। अब बताओ x की इक्वेशन क्या लिखोगे, है ना। समतल, इस समतल के लंबवत लाइन जो इस पॉइंट से गुजर रही है, तो x माइनस a/2 अपॉन 1/a इक्वल टू y माइनस b/2 अपॉन b/2 से गुजर रही है और इसके अपोन में क्या 1/b। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ax माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में, आगे भी वही मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, है ना। ये अच्छा सवाल है, कभी पूछा नहीं गया और हमसे 2 बार देखना, समझ में आ जाना चाहिए। स्फीयर और एबीसी की इक्वेशन हमको याद है, बस हाँ मैं याद वही कराया जो काम का है, कभी भी काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तो। हाँ, ऐसा बेलन का समीकरण जिसका जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन रेशियोज Lmn है और इस सर्कल x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, जो कौन सा है? जेड प्लेन में। क्या है? जेड प्लेन में, मतलब y इक्वल टू 0 प्लेन में है उससे गुजर रहा है, ठीक है। वैसे यहां पर मल्टीप्लाई में a स्क्वायर चाहिए, है ना। ये वैसे एग्जाम का जो क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, वो मिस प्रिंटिंग थी इसकी, है ना। और ग्रुप में जो भेजा था वो किसी कोचिंग वाले ने बना के रख रखा था। हमको क्या मतलब है, हम तो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। हमने क्या रटा हुआ है, मैं रटने पर आता हूँ फिर बताता हूँ वो आया कहाँ से, ठीक है। थोड़ी सी क्लास आज वाली आखिरी क्लास है हमारी इस वाली, और शानदार क्लास है यार, मुझे तो अच्छा लगा। पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगा, बट मुझे तो अच्छा लगा कि यार मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई है। हाँ सुनना, मैंने क्या कहा है कि y इक्वल टू 0 है तो हमको x को रिप्लेस करना है, अगर डायरेक्शन रेशियो Lmn है तो x को रिप्लेस करना है mx माइनस ly और z को रिप्लेस करना है mz माइनस ny, है ना। m x और z के मल्टीप्लाई में आएगा और y के मल्टीप्लाई में x है तब l है, y z है तो n आएगा। ये मैंने बेलन के लिए लिखा था। ये तुम्हारी उसकी एक्सिस जो है उसके जो है डायरेक्शन रेशियोज हैं, है ना। ये y z इक्वल टू 0 पर भी बताया कि भाई x को लिखना है nx माइनस lz और y को लिखना है ny माइनस mz। और जब जहां कांस्टेंट है, इसमें जहां कांस्टेंट है वहां क्या करना है, स्क्वायर नहीं है तो n से मल्टीप्लाई करना है, और मतलब वेरिएबल है पावर 1, और n स्क्वायर कब, जब कोई वेरिएबल नहीं है। सेम चीज यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करना है जब वेरिएबल है पावर 1 वाला, और m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है जब कांस्टेंट है। और ऐसे ही x इक्वल टू 0 है तो y की जगह रिप्लेस करना है ly माइनस ly, अच्छा ये आ गया ना, और नहीं उल्ट, ठीक है, ly माइनस l, हाँ y माइनस mx, उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है। दूसरा z की जगह लिखना है lz माइनस nx, ठीक है ना। और वही मल्टीप्लाई किससे करना है यहाँ पे, l और l स्क्वायर से। l से कब, जब वेरिएबल की जो पावर है वन और यहां कांस्टेंट हो तब। अगर ऐसा है तो फिर तो हम सीधे लिख सकते हैं, वो कह रहा है भाई y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो हमको ये पुट करना है x की जगह, तो x की जगह ये पुट करेंगे तो mx माइनस ly का होल स्क्वायर प्लस
mz माइनस एनवाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर। दूसरा, किसी ने ग्रुप में जो शेयर किया था वहां एक ऑप्शन जो डाउट आ रहा था उसमें प्लस प्लस था, हाँ है ना, जो ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है वो जाके जुड़ ले, अच्छी बात है कि डाउट सोल्व हो जाएंगे, है ना। तो वहां से हमारे पास हम वो कर सकते हैं। बाकी जो है ऑप्शन सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन बन रहा है। आगे कांस्टेंट आ रहा है ए स्क्वायर, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एम स्क्वायर से, एम स्क्वायर से। आगे आंसर सिंपल, एक शब्दों में। दूसरा ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर का समीकरण जिसकी त्रिज्या आर है, एक्सिस ये है, उसकी समीकरण क्या होगी। ये बकायदा क्या होगी, इसका एक स्पेशल फॉर्म है, वो मैं इसलिए मैं लिख के आया हूं। देखो हमारा तरीका है, हमारा तरीके से जाओ, जो है उसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मैं वही, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ो होल स्क्वायर और अपोन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, है ना। मैं इसको उधर भेजूंगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। ये स्पेशली लिख के आया हूं। थोड़ी सी चीजें जल्दबाजी में है ना हमारी, क्योंकि वही है कि भाई अभी इतना हमको समय नहीं है, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब वही है राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं ना तो इसकी कुछ फॉर्म बनती है, यहाँ से एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। एक फॉर्मूला बनता है, वो मैं वो लिखा देता हूँ। सॉल्व करने पर तुमको मिल जाएगा एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर और एन वाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर, एल जेड माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अरे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ भी मल्टीप्लाई में होगा ना, ये रहेगा, ये बन जाएगा। बस ये ध्यान रहे, है ना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर प्लस एन वाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर प्लस एल जेड माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कभी पूछ ले तो अब तक नहीं पूछा है, नया क्वेश्चन है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी रेडियस 2 है, एक्सिस इस पॉइंट से जाती है और एक्स एक्स के पैरेलल है। इसके ऑप्शंस में लिख देता हूँ, है ना। ऑप्शंस क्या है वो लिख देता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी होगी। ऑप्शंस के लिए जगह नहीं बची थी, हाँ। पहला ऑप्शन 4x माइनस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 5z प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। देखो एक एक चीजें हैं हमारे सामने है, देखना। राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका आर जो है रेडियस कितना है 2 है, जिसकी एक्सिस इस पॉइंट से गुजर रही है तो एक्स एक्स के पैरेलल है। एक्स एक्स के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, वाई नहीं होगा। और ऑप्शन जो दिए ना इसमें भी वाई है, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया, एक्स नहीं होगा। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ऑप्शन यही बचा पहली चीज, है ना। हाँ, और अब जो है इसको सॉल्व करना थोड़ा भारी काम है। सर सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये तो बता दो। ठीक है, सुनना, एक्सिस इस पॉइंट से गुजर रही है तो एक्सिस की समीकरण और एक्सिस के समांतर है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 1 0 0, y माइनस 2 अपॉन 0, z माइनस 3 अपॉन 0। बस ये एक्सिस आ गई, रेडियस दे रही है तो जब चाहे तब वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो सिंपल से ऑप्शन से हो जाएंगे, है ना। ये एक्सिस कैसे लिखी, 1 2 3 से गुजर रहा है,
एक्स एक्स के समांतर है, मतलब डायरेक्शन रेशियो 1:0:0 होगा। और इससे हम अब कभी भी हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 4 प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर प्लस इन दोनों के इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और पूरे का होल स्क्वायर लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं खत्म होता है ना। अगला टॉपिक हम अभी है ना मैसेज डाल देंगे, जो होगा उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस या LPP है ना 2, या फिर अपन कैलकुलस कोई सा भी एक ऑप्शन डाल देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का जच रहा है मुझे, वो भी करा दूं, और वो भी ऐसा शानदार तरीके से होगा। बिल्कुल जो पेपर होगा ना वो बहुत ही गजब का होगा, तो हमारा रिफाइंड हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।